पीडब्ल्यूडी द्वारा बन रही पुलिया को लेकर ग्रामवासी नाराज, हल्की बारिश में पुलिया क्षतिग्रस्त। ओबरा तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा पनारी टोला अमीला में घटिया सामग्री से भ्रष्टाचार की पुलिया और सड़क निर्माण आम बात है। गांव में हो रहे मानक विहीन निर्माण को लेकर कई बार उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन विभाग अपने दामन पर लगे दाग को मिटाने तक की कोशिश नहीं कर रहा। क्षेत्रवासियों के कई बार शिकायत करने के बावजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारी गंभीर होने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। मामला ग्राम सभा पनारी टोला अमीला का बताया जा रहा है। क्षेत्र में लाख रुपए से पुलिया और सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ काम लगा हुआ है, बालू रखा गया है यहाँ दिखाने के लिए, सिर्फ बस दिखावटी बालू रखी जाएगी। और ये सब इस तरह की भस्सी होनी चाहिए। ये सब भस्सी है, तो इस भस्सी का बस धुलाई हो रहा है और ऊपर कुछ बस सीमेंट इसमें डाला जा रहा है। बालू तो महीना पहले के रखी हुई है, तो पड़ी है चुपचाप। और इधर देखिए मसाला बना हुआ है, ये मसाला है, जोड़ाई का है मसाला, ये धुलाई का, दोनों का मसाला। आप देख सकते हैं इसको कैसा है। अब यहाँ आके देखिए कि कोई धुलाई भी नहीं हुई है। यहाँ जो रखा गया हल्का हाथ लगाने से सब ऐसा हो जा रहा है। इसको अगर हम चाहें अभी तो इसको हल्का हल्का दबा के निकाल दें। ये देखिए मसाला होता है ऐसा, ये मसाला है। अब देख लीजिए ये सब इतना लंबा हुआ है, ये सब भस्सी रखा गया है इसके ऊपर और कुछ नहीं है। ये सब भस्सी का है, 12 एक का मसाला बनाया गया है सब इसमें। ये सब कोई मसाला होता है इसे लगाने से नहीं। हम लोग गांव के हैं और निवासी यहाँ के, तो बोलबे करेंगे, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। क्या यहाँ लोकल लोग मजदूरी करते हैं? लोकल लोग मजदूरी करते हैं। हम लोग थोड़ा बोले तो यहाँ के मतलब करने से, और फिर क्या है बाहरी लोग को लाया गया, बोले लोकल लोग नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, फिर बाहरी लोग लाए, वो भी नाबालिग लेके आए यहाँ पे। नाबालिगों से काम कराया जा रहा है। नाबालिगों से काम कराया जा रहा है। नाबालिग लोग कितना काम करेंगे, वो लोग खुद बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। और अच्छा ये क्या है कि जब पेमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। आज लेबर हम लोग काम लगा था, रोक दिए यहाँ पे आके। बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग का पेमेंट नहीं मिल पा रहा, जो सही रेट है वो रेट भी नहीं मिल पा रहा है। कितना रेट दे रहे हैं? रेट बता रहे हैं 250 है। 250 दे रहे हैं जी। और उधर देख लीजिए आके, यहाँ ये सब मसाला यहाँ पे रखा गया है सिर्फ देखने के लिए। ये तो ये बालू का जो है दिखावा रखने के लिए बस बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे इसमें कितना वो टिकेगा, और इसका स्ट्रक्चर भी सही से नहीं हो रहा। अगर इतना आगे अब कितना इसका जोड़ाई होगा, यहीं आएगा फिर भसकेगा, इधर आ जाएगा। और फिर खाई है 250-300 नीचे खाई बनी है। ये क्या सोलिंग डाला गया है दिखाने के लिए? सोलिंग रखा गया है इसके ऊपर, बस सोलिंग रख देंगे, भस्सी बस रख के फिर पत्थर जोड़ाई शुरू हो जाएगा। बस इसीलिए सोलिंग रखा गया है। इसमें सीमेंट भी नहीं है इस भस्सी। हाँ, ये कहाँ से पकड़े? ये जो भस्सी है कि हाथ से दिखाइए। ये भस्सी है देखिए, ये भस्सी है। मसाला सीमेंट होता तो पकड़ा रहता। ये भस्सी है, टोटल भस्सी है। जी भस्सी है टोटल। क्षेत्रीय जनता ने बताया कि पुलिया निर्माण कार्य में भस्सी व लोकल बोल्डर के साथ घटिया सामग्री से पुलिया और सड़क निर्माण की शिकायत लोक निर्माण विभाग अफसरों ने की, लेकिन न तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार कराया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई। यही नहीं, इसी पटारी टोला अमीला में 15 दिन पहले पुलिया निर्माण सड़क पर पुलिया निर्माण कराया गया था, जो हल्की बारिश में ही पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें सीधे साधे कमीशन का खेल उजागर हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि संबंधित विभाग पर क्या कार्रवाई होती है। कुलेश्वर प्रसाद केसरी। कौन ग्राम सभा है? ग्राम सभा पनारी है, टोला चंचलिया। जो पुलिया निर्माण हुआ है, हाँ, इसमें जो अभी पुलिया बना हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें आप देखें कि यहाँ पे जो दरार फट गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो भस्सी से जोड़े हैं, और इसमें केवल टोटल भस्सी डाले हुए हैं। इसके बाद में हम अपने आँख के सामने बोले तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा ही चलेगा, केवल दादागिरी के जोर पे सब माने ऐसा काम माने कर रहे हैं। दादागिरी कौन कर रहा था? दादागिरी मुंशी कर रहा था, महेंद्र कुमार बसवार। अच्छा। चकरिया का है। अच्छा, वो गुंडई दिखा रहा? हाँ, गुंडई दिखा रहा है। 10 साल से हम काम करा रहे हैं। अच्छा, हाँ। राम सुभाष। आप यहाँ काम करते हैं? नहीं, यहाँ चौकीदारी करते हैं। चौकीदारी करते हैं तो यहाँ भस्सी का क्या काम है? ये भस्सी जो ये लगा है, इसमें भस्सी से ही टोटल जोड़ैया हो रही है। वो ठेकेदार लोग समझेंगे साहब। अच्छा, केवल भस्सी से काम हो रहा है ना?
गलत है ना, भस्सी से काम हो रहा है, गलत है कि नहीं? आप ही के पैसे से काम हो रहा है, न कि ठेकेदार के पैसे से। आप लोग पैसा देते हैं सरकार को, तो सरकार के पैसे भेजता है, पैसा फंड भेजता है काम करने के लिए। क्या ये सही हो रहा है? सही हो रहा है? ऐसे है तो कैसे हम बताएं सही है कि गलत है, आप ठेकेदार जानेगा और तो वो जाने, हम तो नहीं बताए। अच्छा, भाई मसलवा दादा का एक का बना था भाई 7 एक का, 7 एक का से ही काम होता है यहाँ। हाँ 7 एक वाले का हो, नहीं तो 6 एक का 5 एक का जोड़िया। जोड़िया। अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत पनारी टोला चंचलिया से। आज यहाँ आप लोग क्यों इकट्ठे इसलिए हैं सर जी कि काम जो चला है जब से शुरू हुआ है, शुरुआती से हम लोग यहाँ देख रहे हैं, बट एक काम ऐसा हो रहा है ना कि कुछ करने लायक नहीं हो रहा है। जो काम होना चाहिए, जहाँ पुलिया होनी चाहिए, वहाँ भंभा बैठाया जा रहा है, वो भी भस्सी से जोड़ाई हो रही है। ठेकेदार साहब और जेई साहब बोल के गए कि नहीं हम बालू से जुड़वाएंगे, वो भी सोन के बालू से। जेई का क्या नाम है? जेई का नाम है जितेंद्र कुमार। वो मौके पे कितने बार आए हैं? एक बार हम देखे हैं सर जी। कितने दिनों से एक ही बार आए हैं? जी एक ही बार आए हैं। उनका क्या कहना है काम को प्रति? वो बोल के गए हैं कि काम सही होगा। काम सही होगा बस, वो सही बोल के गए, बट यहाँ काम सही नहीं हो रहा है। तो ये किस प्रकार की धांधली हो रही है इस काम में? धांधली यही हो रही है कि भाई सरकार का पैसा है, वो लोग बचाना चाहते हैं अपना, मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है। यहाँ पे देखे जा रहा है, अगर हम लोग बोलते हैं ज़्यादा देर तक तो बोलते हैं, दबाव डालते हैं हम लोग ऊपर, तो हम लोग खड़े रहेंगे, चुपचाप नहीं रहेंगे, बोलते रहेंगे जब तक काम सही नहीं होगा तब तक। मानक के अनुसार काम नहीं हो रहा है? नहीं जी सर, मानक के अनुसार काम नहीं हो रहा है। इस रूट से रफ्तार से कितने वाहने और कितने लोग गुजरते हैं? बहुत, यहाँ तो बहुत सारे लोग गुजरते हैं। अभी तो पहली बार एक गाड़ी गई, अभी बनी 15 दिन पहले पुलिया है, टूट गई अभी पहली गाड़ी से, और हल्की सी बारिश में। ठेकेदार साहब अपनी गाड़ी ले गए हैं, उसमें टूट गई। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? कितने की आबादी है इस गांव की? आबादी बहुत है सर जी। यहाँ पे कोई सेक्रेटरी और ब्लॉक का कोई ऐसे कोई नहीं आता है सर जी यहाँ पे। यहाँ प्रधान से बोला जाता है तो प्रधान और ऊपर से बोलते हैं, बट यहाँ आते नहीं है। प्रधान जी बोलते हैं कि यहाँ के लोग खराब हैं, तो खराब हम लोग हैं, उठ रहे हैं तो हम लोग को दबाया जाता है। आप लोगों की मांग क्या है? मांग यही कि अच्छा से काम हो, विकास आए। विकास नहीं आ रहा है, इसके लिए हम लोग खड़े हो रहे हैं। ये 3 किलोमीटर के अंदर में कितनी पुलिया का निर्माण होना है? यहाँ वो ठेकेदार साहब 5 पुलिया बताए थे, जय साहब भी बताए 5। 4 बन रहा है, 1 रोका गया। अभी तो फिलहाल सुनने में आया है कि एक पुलिया का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। अभी तो उसका कुछ नाम ही नहीं चल रहा है, अभी काम भी लोकल हो रहा है। 4 पुलिया देख रहे हैं अभी तक। इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी से की है? और किसी से नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग बस अपने जनता जो है इकट्ठा होकर जेई से और ठेकेदार से बोलते हैं कि सही से काम कीजिए, हम लोग नहीं किसी से बोलेंगे, पर काम सही होना चाहिए। प्रधान से बोलते हैं तो प्रधान जी कहते हैं कि जहाँ यहाँ के रास्ता भी सही नहीं है तो हम लोग आएंगे कैसे? प्रधान ही नहीं देंगे रास्ता आने के लिए, तो हम कौन आएगा यहाँ से? उससे बात किया जाता है तो बोलते हैं नहीं ये तो खराब रास्ता है, हम लोग को आने का टाइम नहीं मिलता है, वहाँ की जनता बकचोद है, वो खुद नहीं जानती है, चाहती नहीं है, तो कौन जाए वहाँ पे? प्रधान ने आप लोगों का शब्दों का प्रयोग किया। जी जी। झांसी में चल रहे अवैध हुक्का कैफे के ऊपर प्रशासन कार्रवाई करने में नाकाम। हुक्का संचालित करके युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा था। सब कुछ साफ दिखने के बावजूद भी कैफे एवं कैफे मालिक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और प्रशासन ने ये कहकर पलड़ा झाड़ लिया था कि उनको मौके पर कुछ नहीं मिला। पहले भी ऐसे कई कैफे के साथ भी हो चुका है कि प्रशासन के पहुंचने से पहले सब साफ कर दिया जाता है और प्रशासन ये कहकर टाल देता है उन्हें मौके पर कुछ नहीं मिला, लेकिन उनके जाने के बाद फिर हुक्का चलाना शुरू हो जाता है। आपको अपनी कई खबरों में दिखा चुके हैं, लेकिन लगातार कैफे के अंदर अवैध हुक्का संचालित किया जाता है, जिसका जीता जागता सबूत यह है कि सिपारी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आर्य कन्या चौराहे के पास आपने इस वीडियो में देखा और सुन लिया कि मोक्ष कैफे के अंदर कितने रुपये में कौन कौन से फ्लेवर के हुक्के संचालित किए जाते हैं। यह वीडियो इस कैफे का पहला नहीं है, इससे पहले भी हमारे चैनल पर इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन कार्रवाई न होने से कैफे के संचालक हौसले बुलंद हो गए और वह निडर होकर कैफे के अंदर हुक्का संचालित करने लगा। अब यह भी सुन लीजिए कि यह कैफे किसका है और कौन संचालित करता है, और यह वीडियो 1 या 2 दिन का है जहां कैफे के अंदर हुक्का संचालित किया जा रहा था।
सब देखने और सुनने के बाद भी शायद ही प्रशासन कैफे के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि एक राजनीतिक संरक्षण में कैफे को चलाया जा रहा है और इन कैफे संचालक के ऊपर उनका हाथ भी है, जिस कारण थाने की पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है और लगातार कैफे के अंदर हुक्का संचालित करने युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जाता है। वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से मोक्ष कैफे के अंदर मैनेजर की टेबल पर बैठकर और लगे हुए बेटर युवा पीढ़ी के आगे हुक्का परोस कर उनको बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि कैफे के अंदर हुक्का से ही इनकी मोटी कमाई होती है, जो आप पहले भी सुन और देख चुके हैं कि यह कितने में कौन कौन से फ्लेवर हुक्का संचालित करते हैं। हमने अपने चैनल पर कई बार खबरें दिखाई हैं, जिससे झांसी के अंदर कई ऐसे कैफे हैं जिन पर अवैध हुक्का संचालित किया जा रहा था। उनमें से कई पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन कई कैफे को ये कहकर छोड़ दिया गया कि हमें मौके पर कुछ नहीं मिला, जबकि कैफे के अंदर चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे होते हैं। अब प्रशासन की क्या मजाल कि कैफे में लगे कैमरे के माध्यम से कैफे के अंदर चल रहे अवैध हुक्के की पोल खोलकर उनको पकड़ सके और उन पर कार्रवाई कर सके, क्योंकि जैसे ही इनकी सूचना मिलती है, इनके ऊपर राजनीतिक और कैफे से संबंधित लोगों का फोन आना शुरू हो जाता है और किसी न किसी तरीके से उन्हें बचा लिया जाता है। अब बचाने के पीछे प्रशासन है या राजनीतिक संरक्षण, क्योंकि यह अपनी कूटनीतियों से और पावर से प्रशासन के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और प्रशासन कार्रवाई करने पर नाकाम साबित हो रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि पिछले कैफे की तरह भी इस कैफे को छोड़ दिया जाएगा या फिर कार्रवाई की जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा में 5वें दिन भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया, गोवर्धन पूजा की 56 भोग लगाया। झालावाड़ जिले के उपखंड क्षेत्र मनोहर थाना के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा के निकट ग्राम सूलिया जागीर गांव के पास राम तलाई भंडारा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागवत कथा प्रवक्ता श्री श्री 1008 महंत महामंडलेश्वर श्री अभिराम दास जी त्यागी ने कथा के 5वें दिन की कथा में कहा, संसार में केवल मनुष्य ही ऐसी ही एकमात्र प्राणी है जो प्रभु की भक्ति करके जीवन को धन्य बना सकता है। संसार में रहकर प्रभु भक्ति कर सकते हैं सरल बन करके, और कहां भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया। गोवर्धन पूजा की 56 भोग लगाया, जिसमें आसपास के भक्त एवं श्रोतागण पधार कर प्रांगण की शोभा बढ़ाई। लाखों खर्च के बाद भी प्यासे हैं कोट पंचायत के ग्रामीण। 1 साल बाद भी नहीं आया वार्डों में पानी की लाइन से अवैध कनेक्शन हटाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। 2 वर्ष पूर्व में पंचायत से टकराई रशीद के बाद भी घरेलू नल कनेक्शन को तरस रहे हैं ग्रामीण। शासन भले ही ग्रामीण अंचलों तक शुद्ध पानी देने की पहल में करोड़ों रुपए खर्च कर रहा हो, लेकिन उसके जिम्मेदार सरकार की मंशा पर पानी फिरते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला कोड़ ग्राम पंचायत का, जहां गांव में लोगों की प्यास बुझाने की खातिर लाखों रुपए खर्च कर नई पानी की टंकी बनाई। ऐसे में ग्रामीण सर्दी के मौसम में भी पेयजल संकट से त्रस्त हैं। ग्रामीण पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर है। गांव के बंदिशों का कहना है कि पानी सप्लाई महीनों में 3-4 ही बार होती है, जिस गांव के आधे ही वार्डों में पानी पहुंचता है। समस्या समाधान के प्रति न जल निगम गंभीर है और न ही ग्राम पंचायत ध्यान दे रही है। ऐसे में उन्हें न केवल सर्दी में बल्कि हर मौसम में पेयजल संकट से झेलना मजबूरी है। ग्राम ऋषि बासनी में बनी जलदाय विभाग की पानी की टंकी से ग्राम कोट जा रही है मेन पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन लेने के मामले में बुधवार को लोगों ने सरपंच को ज्ञापन सौंपकर जांच करने की मांग की। घरेलू नल कनेक्शन को तरस रहे ग्रामीण। लुकमान शाह वार्ड पंच ने बताया कि करीब 2 वर्ष पूर्व गांव के लगभग लोगों ने पंचायत सरपंच को घर घर नल कनेक्शन के बदले प्रति कनेक्शन 1400 रुपए जमा करवाए थे, जिसके बदले उन्हें पंचायत प्रशासन की ओर से रसीद भी दी गई थी, मगर 2 वर्ष पूर्व गुजर जाने के बाद भी अब तक नल कनेक्शन नहीं दिया गया। दर्जनों घर ऐसे हैं जिन्होंने नल कनेक्शन ले लिया है, पर पानी की प्रेशर कम व उच्च स्तर पर घर होने की वजह से पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंचता, जिसको लेकर परेशान ग्रामीणों में नाराजगी है।
इनका कहना है कि बजट नहीं होने की वजह से अभी अलग अलग जोन में नहीं बांटा गया। जहां पानी नहीं पहुंच रहा वहां पर बल्ब लगाया जाएगा। बजट आते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। जिनके भी घरेलू नल कनेक्शन की रसीद कटवाने के बाद भी जो बाकी है, हमारी एक टीम भेजकर 1 सप्ताह के अंदर कनेक्शन कर दिए जाएंगे। ग्राम वासनी से जो मुख्य लाइन कोड आ रही है पानी की, उसमें अवैध कनेक्शन है, उसको हटाया जावे और ये विज्ञापन सरपंच को सौंपा गया है। जांच करे उसकी जांच की जावे। कोड के गांव के अंदर पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, वो आता है तो 0 और उसको चालू किया जावे। आपका नाम? रामस्वरूप जी। जो मुख्य लाइन में कनेक्शन है, इस वजह से कोड में पानी नहीं आ रहा है। अवैध कनेक्शन पहले पड़ जाता था। मुख्य लाइन में कोई कनेक्शन नहीं आ सके। विनोद कला गांव में युवकों में विवाद, देसी कट्टा भी जब्त। सांगोद 17 फरवरी शुक्रवार सांगोद क्षेत्र के विनोद कला गांव में शुक्रवार सुबह 7:30 बजे गाड़ी हटाने के मामले को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया। मामला है कि विनोद कला निवासी हरिओम मीणा उर्फ बंटी मीणा पुत्र धनपाल उम्र 33 साल बताया, कंगनिया की निवासी दीपक नागर और बंटी मीणा मेरे घर आया और मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी हटाने को लेकर कहासुनी हो गई और इसने लड़ाई झगड़े का रूप ले लिया। लड़ाई झगड़े में लठ से गाड़ी के पीछे के कांच भी तोड़ दिए। इसके बाद दीपक नागर और 2 अज्ञात व्यक्ति भी थे। उनकी गाड़ी संख्या RJ20 CD 9263 छोड़कर भाग गए। सूचना देने पर सांगोस थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह जय जाप्ता विनोद कला गांव पहुंचे और वहां पर जांच पड़ताल कर जानकारी ली। पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौके से गाड़ी बरामद की। गाड़ी में देशी कट्टा भी बरामद हुआ है। पुलिस धारा 307, 452, 323, 34 IP 325 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। दोनों तरफ से मामला दर्ज हुआ है। सांगोद थाना अंतर्गत विनोद कला गांव में शुक्रवार को भाजपा नेता दीपक नागर कंगनिया कार लेकर विनोद कला पहुंचा, जहां बंटी मीणा उर्फ हरिओम मीणा के घर पहुंचकर उससे मारपीट करने लगा। मामले को देखते ही जब गांव वासियों के बीच बचाव किया तो आरोपी वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी गांव वालों ने पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में से अवैध कट्टा जब्त कर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।